Good morning, class 10 student. We are reading Social Geography chapter 1, Resource and Development. In the last few parts, we have read that resources classification, सारे रिसोर्स कौन सा क्या काम में लगता है वो हम लोग पढ़े. After that, we have read about land resources and land conservation. ज़मीन क्या है, ज़मीन का संपत्ति को कैसे मेंटेन करके रखा जाएगा वो हम लोग पढ़े. आफ्टर दैट हम लोग पढ़े सॉइल का क्लासिफिकेशन, मिट्टी कैसे उत्पन्न होती है, मिट्टी कितने प्रकार के है वो हम लोग पढ़े. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू आवर लास्ट टॉपिक, सॉइल इरोशन, मिट्टी में खराबी कैसे होता है, और सॉइल कंजर्वेशन, कैसे इस मिट्टी को संरक्षण किया जाएगा. The page number 11. The denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. मिट्टी में ज़्यादा खेतीबाड़ी करना और मिट्टी में पानी की वजह से मिट्टी धो जाना मिट्टी को खराबी का एक सबसे बड़ा कारण है. The process of soil formation and erosion go on simultaneously and generally there is a balance between the two. ये मिट्टी उत्पन्न होने में जैसे हजारों साल लगता है, वही मिट्टी अगर चंद मिनटों में धो के साफ हो जाएगा तो वो सॉइल इरोशन का बहुत बड़ा वजह बनता है. समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब, कभी कभार इसमें सॉइल बनना और सॉइल इरोशन में बैलेंस में डिस्टर्बिंग होता है ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़. वो भी किसके द्वारा, हम इंसान के द्वारा, क्योंकि हम ही इंसान मिट्टी ज़मीन का फ़ायदा हम ही लोग लूट रहे हैं. हमारे पॉपुलेशन को देखते हुए हम इसका व्यवहार कर रहे हैं. तो डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एक्सेट्रा, ये सब वजह है सॉइल को ख़राब करने के लिए. वाइल नेचुरल फोर्सेज लाइक, अब कुछ प्राकृतिक कारण में भी मिट्टी खराब होता है, जैसे बहुत तेज हवा, आंधी हुआ, विंड, ग्लेशियर, बर्फ गिरा, या फिर वाटर लीड टू सॉइल इरोशन, यहाँ पर मिट्टी पे पानी जम के भी मिट्टी खराब होता है. द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल्स एंड मेक्स डीप चैनल एज गुलीज. The land becomes unfit for cultivation and is known as bad land. जो ज़मीन कल्टीवेशन के लिए, खेतीबाड़ी के लिए अच्छा नहीं होता है, उस ज़मीन को खराब ज़मीन बोल के माना जाता है. In the चंबल बेसिन such lands are called ravines. ऐसे ही चंबल एरिया में, चंबल बेसिन के नज़दीक में ऐसे जो थोड़ा बहुत ज़मीन मिलता है उनको रेविनेस बोला जाता है. समटाइम्स वाटर फ्लो एज शीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन ए स्लोप. जिस एरिया में स्लोप रहेगा, ढाल रहेगी, सीढ़ी जैसे एरिया रहेगा, वहाँ पर पानी जमने लायक नहीं होता है. इन सच केसेस द टॉप सॉइल इज वॉश्ड है. ऐसी जगह पे क्या होता है, ऊपर की मिट्टी धो जाता है. दिस इज नोन एज शीट इरोशन. मतलब मान के चलो 3 लेयर बना है, अपर लेयर में पानी जम गया तो अपर लेयर का मिट्टी क्या होगा, धो गया, वो आके नीचे की तरफ जम गया, तो इसको बोला जाता है शीट इरोशन. मतलब एक पात में खराबी हो रहा है, ऊपर के पात वो खराब हुआ. विंड ब्लोस लो सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग डाउन नोन एज विंड इरोशन. हवा चलते हुए जो मिट्टी का परिवर्तन होता है, मिट्टी जो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, इसको बोला जाता है विंड इरोशन. सॉइल इरोशन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग. सॉइल इरोशन का मिट्टी खराब होने के लिए बेवजह जो खेतीबाड़ी होता है, मतलब कम अभिज्ञता के होने के लिए होने के खातिर जो फार्मिंग किया जाता है जानकारी के बिना, उसमें भी जब मिट्टी का खराबी होता है. प्लाफिंग इन ए रॉन्ग वे, गलत तरीके से हाल करना, ये सब एक वजह है. अप एंड डाउन स्लोप फ्रॉम द चैनल्स फॉर द क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू द सॉइल इरोशन. ऊपर से नीचे में पानी का प्रभाव, वो भी मिट्टी को खराब करने का एक बहुत बड़ा वजह है. प्लाफिंग अलोंग द कंट्रोल लाइन्स कैन डिसेलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप. प्लाफिंग अलोंग द कंट्रोल लाइन्स मतलब बोल रहे हैं कि जब प्लाफिंग हो रहा है, मतलब खेतीबाड़ी कर रहे हो, हाल कर रहे हो, लांगल दे रहे हो ज़मीन पे, उसमें अगर पानी का लहर, पानी का भाव अगर फ्लो मतलब स्लोप करके नीचे की तरफ आता है तो भी वो मिट्टी को हटा देता है जड़ से. दिस इज कॉल्ड कंटूर प्लाफिंग, इसको बोला जाता है कंटूर प्लाफिंग. स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप मेकिंग टेरेसेस. छत बनाने के लिए भी सीढ़ी बनाना जरूरत होता है. टेरेस कल्टीवेशन रिस्ट्रिक्टेड इरोशन. टेरेस कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा जगह पहाड़ी एरिया में हम लोग देखते हैं छत के ऊपर खेतीबाड़ी होता है, वो भी तो टेरेस फार्मिंग जो बोला जाता है, टेरेस कल्टीवेशन, वो भी सॉइल इरोशन का एक बहुत बड़ा वजह है. वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालय हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग. उत्तर और पश्चिम और मध्य हिमालय की कुछ हिस्से जगह है जहाँ पर टेरेस फार्मिंग बहुत ही फेमस है. लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स.
दिस ब्रेक अप द फोर्स ऑफ द विंड। हवा में कई जगह हवा से भी मिट्टी का डेप्थ को मतलब कल्टीवेशन को क्रॉप बनाने में बहुत बड़ा जिम्मेदारी होता है। दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्री टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क्स इन सिमिलर वे। प्लांटिंग लाइन्स मतलब परिकल पेड़ पौधा को लगाने का जो मेथड होता है, जो स्ट्रिप क्रॉपिंग होता है, एक जगह से दूसरी जगह छोड़ के जो क्रॉपिंग किया जाता है वो भी मिट्टी को खराब होता है। रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्स। ऐसे करके जो रो बनाया जाता है, लाइन से जो थोड़ा जगह गैप करके लाइन करके जो पेड़ पौधा लगाया जाता है, इसको बोला जाता है शेल्टर बेल। दिस शेल्टर बेल्स हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स एंड इन स्टेबलाइजिंग द डिजर्ट इन वेस्टर्न इंडिया। ये शेल्टर बेल्स कहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है? रेगिस्तान की एरिया में, जहाँ पर थोड़ा ड्यूरेशन में थोड़ा गैपिंग में स्ट्रिप क्रॉपिंग होता है और जहाँ पर पेड़ पौधा उत्पन्न होता है और ज़मीन में मिट्टी का रहना भी बरकरार रहता है। सो children, we have completed our chapter number 1 of resource and development. If you have any doubts on this chapter, you can call me or you can ask to your question throughout your WhatsApp group. So children, today that's it. We will come with this topics PDF on Monday. मैं इस topic का PDF Monday को send करूँगी and you people start to complete your copy. तब तक goodbye.